अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फॉर वंस अगेन आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल असफीज़ ब्यूटीज़ पॉइंट में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने लगी हूँ रिबॉन्डिंग। जिस तरह की आप देख रहे हैं वीडियो के क्लिप में, इस तरह के डेड स्ट्रेट बाल अगर आप हासिल करना चाहते हैं, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये किया जाता है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपने बने रहना है मेरे साथ, ताकि आप सीख सकें किस तरह से हम लोग करते हैं रिबॉन्डिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है शुरू से लेकर आखिर तक। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाली है, तमाम न्यू लर्नर्स के लिए भी जो सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं किस तरह से रिबाउंड होता है, क्या किन-किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए, क्या-क्या इनकी टाइमिंग होती है। तो रहिए मेरे साथ, चलिए चलते हैं। अच्छा देखिए, ये मेरी क्लाइंट है, आप इनके बाल देख लें। इनका बाल नीचे नीचे का बाल है, ये ऑलरेडी ट्रीटेड हेयर है, इस पे इनका कट डाउन किया हुआ है। ऊपर का बाल इनका वर्जन है, किस तरह का इसमें वेव है, कर्ल्स है, आप ये देख सकते हैं। प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ ब्रीमोड की, जो कि बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो आप ये देखिए, ब्रीमोड का मैं यूज़ करने लगी हूँ। इस पूरी किट में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। एक मिलता है आपको मास्क, और इसके अलावा आपको मिलता है स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 जो होता है हमारा, ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए होता है, और जो स्टेप 2 होता है हमारा, ये होता है फिक्सिंग के लिए। तो हमने इन तीनों प्रोडक्ट की मदद से आज अपना रिबाउंड करना है। 800 ml की ये पाउच होते हैं। आराम से आप इसमें से 2 और समटाइम 3 आप रिबाउंड कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए, मैंने पहले अपने क्लाइंट का क्लेरिफाइंग शैम्पू से बालों को 2 टाइम्स धो लिया था, और बालों को हमने अच्छे से सुखा लिया है। उसकी वीडियो बनाना मैं भूल चुकी थी, तो मैंने सोचा चलिए आगे से कंटिन्यू करते हैं। अभी क्लेरिफाइंग शैम्पू के बाद हमारे क्लाइंट के बाल हैं, आप देख लें इनका वेव। आपने सबसे पहले करनी है बालों की पार्टीशन, और बालों की पार्टीशन करने के बाद आपने बैक साइड से क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। हमने अपने पाउच में से स्टेप 1 जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा, आपने वो पाउच लेना है, उसमें से आपने क्रीम की मिकदार निकालनी है। हाथों में आपने ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्लव्स नहीं है, बट उन्हें थोड़ा-सा प्रॉब्लम था, इस वजह से उन्होंने नहीं पहने। आपने करना क्या है कि स्टेप 1 की क्रीम लेनी है, और आपने लगाना शुरू करनी है बैक टू फ्रंट, यानी पीछे से लगाते हुए हम आगे आएँगे। यहाँ पर आपने ख़्याल ये करना है कि क्रीम किसी भी तरह से आपकी रूट्स पे ना जाए। इस क्रीम को आपने रूट्स पे नहीं लगाना होता, बल्कि आपने 1 से आधे इंच का फ़ासला रखना है। बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि आप प्रोटेक्टिंग क्रीम ले लें, और वो अपने स्कैल्प पे आप लगा लें, मांग-मांग निकाल कर, ताकि आपके बाल में क्रीम पहुँचे ना जड़ पर, और आपका सेफेस्ट साइड रहे। नेक साइड पे जो छोटे-छोटे से बेबी हेयर होते हैं, आपने उनको भी लाज़मी देख नोटिस करना है। ऐसा ना हो कि आप ओनली वन साइड क्रीम लगा लें, और जो छोटे बाल होते हैं उनको आप नेग्लेक्ट कर दें। नहीं, आपने उन पे ज़्यादा फ़ोकस करना होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं जब हमारी पूरी क्रीम की एप्लीकेशन हो जाती है या बाल स्ट्रेट हो जाता है। देखिए, हमने वन बाय वन करते हुए क्रीम की एप्लीकेशन की। यहाँ पे मेरे सैलून की 2 बच्चियों ने मिलकर क्रीम की एप्लीकेशन की। क्रीम की एप्लीकेशन स्टेप 1 की बात कर रही हूँ मैं। एप्लीकेशन करने के बाद हमने एक नॉर्मल कॉम्ब की मदद से क्रीम को स्प्रेड करना है, ताकि कोई बाल रह ना जाए। तो आपने अच्छे से कॉम्ब की मदद से क्रीम को स्प्रेड करना है, बालों को स्ट्रेट करना है, ताकि हमारा कोई भी बाल रहना भी नहीं चाहिए। क्रीम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जानी चाहिए, स्प्रेड हो जानी चाहिए, बाल टेंगल फ्री आपके हो जाएँ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि बालों को स्ट्रेट रखें, लेकिन ब्रश करना बेहतर है, आपके बाल का बॉन्ड आसानी से टूटता है। हमने यहाँ पर अपनी क्रीम को तकरीबन 40 मिनट्स के लिए छोड़ना है, ये ज़रूरी नहीं है, ये बालों के अकॉर्डिंग होता है। 40 मिनट्स हमने छोड़ने के बाद बालों को वॉश करना है। जब मेरे बालों का बॉन्ड टूट गया, तो हमने वॉशिंग यूनिट पे अपने क्लाइंट को लाकर और इसको वॉश करना है। साथ-साथ आपने चेक करते रहना है कि बाल का बॉन्ड टूटा है या नहीं टूटा। बाल को आप खींचेंगे, बालों की इलास्टिसिटी आप चेक करेंगे। अगर आपका बाल खिंचता जा रहा है, वापस अपनी जगह पर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन कि बॉन्ड आपका टूट चुका है। अब आपने यहाँ पे बालों को रिंस करना है, कोई शैम्पू मैं नहीं लगा रही। रिंस करते वक़्त आपने ये ख़्याल करना है कि क्रीम या प्रोडक्ट जो आपने पहले स्टेप की लगाई है, वो बहुत अच्छे से निकल जानी चाहिए। क्रीम आपके बाल में नहीं रहनी चाहिए, प्रोडक्ट नहीं रहना चाहिए, वरना आपका बाल डैमेज होगा, आपका काम डिस्टर्ब होगा, आपका रिज़ल्ट डिस्टर्ब होगा। तो हमने बहुत अच्छे से अपने क्लाइंट के हेयर्स पे लगा हुआ स्टेप 1 का जो हमारी प्रोडक्ट है, उसको हमने निकालना है। अगर आपके बालों में कोई मेटालिक कलर लगा हुआ होगा, तो वो भी साथ-साथ निकलना शुरू हो जाता है। रिबॉन्ड में ये बात ज़हन में रखें कि आपका बालों का शेड लाइटर हो जाता है। नेचुरल बाल भी आपका लाइटर
हो जाता है और अगर आपने कोई कलर की एप्लीकेशन की तो तब भी आपके बालों का जो कलर है वो रिंस हो जाता है, लाइटर हो जाता है। तो ये बात आपने हमेशा ज़हन में रखनी है कि अगर आपने बालों पर कोई कलर का प्रोसेस भी करवाना है तो पहले आपको रिबॉन्डिंग करवानी चाहिए। रिबॉन्डिंग के बाद आपका दूसरा स्टेप कलर होना चाहिए। अगर आप पहले कलर ले लेते हैं तो रिबॉन्डिंग में आपका वो कलर निकल जाएगा या फिर वो बहुत ज़्यादा लाइटर हो जाएगा और आपका डिज़ायर रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हमने क्या करना है कि अपने क्लाइंट के बालों से अच्छे से, देखिए ये बच्ची काफ़ी देर से वॉश कर रही है और ये पूरी जितनी भी क्रीम लगी हुई, जो प्रोडक्ट लगी हुई है उसको बहुत अच्छे से रिंस आउट कर रही है, ताकि हमारे क्लाइंट को बाद में कोई डिफ़िकल्टी का सामना ना करना पड़े। आपने भी इस चीज़ का ख़्याल करना है और यहाँ पे बाल, अच्छा, पानी आपने ख़्याल रखना है कि पानी आपका खारा नहीं होना चाहिए। आपने जो नॉर्मल प्लेन वाटर है, मीठा पानी, आपने उसका इस्तेमाल करना है ताकि आपका रिज़ल्ट डिस्टर्ब ना हो। क्रीम का जो फर्स्ट स्टेप है निकालने के बाद अभी हमें इसी बॉक्स में मिलता है रिमोट का मास्क। इस मास्क की हम एप्लीकेशन करेंगे तमाम हेयर्स पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किसी भी किस्म का मास्क हम बालों के रूट्स पर नहीं लगाते हैं। हम मास्क को जो लेंथ होती है इस पर लगाते हैं। आपने मास्क की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपका बाल, जो नीचे का बाल है, ये थोड़ा-सा हमारा जो था, चूँकि ट्रीटेड बाल था, उसमें से हमने प्रोडक्ट को हाफ़ टाइम में निकाल लिया था, क्योंकि वो ट्रीटेड बाल के ऊपर हम ज़्यादा देर रिबॉन्डिंग का फर्स्ट स्टेप लगाकर नहीं छोड़ते। वहाँ पर बल्कि मैंने पहले ही मास्क लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। अब देखिए हम अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा कि हम मास्क को अच्छे से अप्लाई करेंगे। मास्क की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आपने करनी है ताकि आपके बालों में सॉफ्टनेस आ जाए। जो क्रीम की एप्लीकेशन हुई है, जो जो भी आपके बालों में थोड़ा बहुत डैमेज हुआ वो कंट्रोल हो जाए। यहाँ पर मास्क की एप्लीकेशन करने के बाद आप बालों में मास्क को लगा रहने देंगे और एटलीस्ट आप से 10 मिनट छोड़ दें, ताकि बालों में सॉफ्टनेस भी आ जाए, बालों में जान भी आ जाए, उसको फूड या रिपेयरिंग जो है वो अच्छे से उसको मिल जाए और हम अपना नेक्स्ट स्टेप कर सकें। तो बालों को डैमेज होने से बचाने के लिए मास्क की एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके पास ब्रीमोड का मास्क नहीं है या आप कोई और प्रोडक्ट या कोई और ब्रांड भी इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रीमोड के बजाय, तो आप कोई भी अच्छा एक मास्क की एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर ये रूट्स पे सिर्फ नॉर्मली हाथ चला रही हैं, मास्क की एप्लीकेशन नहीं कर रही। ओनली मास्क की जो एप्लीकेशन है वो लेंथ पर हुई है, हेयर रूट्स पर नहीं हुई। ये आप कंडीशनर भी अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी आपने हेयर रूट्स पे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना होता, ओनली लेंथ पर हमारे मास्क की एप्लीकेशन होती है। ठीक है? तो यहाँ पर मास्क की एप्लीकेशन करने के बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, अकॉर्डिंग टू हेयर कंडीशन, समटाइम बाल बहुत डैमेज होता है तो आप इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद हमने क्या करना है, नॉर्मल वही प्लेन वाटर से रिंस आउट करना है इस मास्क को। इस मास्क की एप्लीकेशन होने के बाद और इसको रिंस करने के लिए भी आपने बहुत अच्छे से इसको आपने निकालना है। ये नहीं करना है कि आपने मास्क को हल्का-हल्का बालों में रहने देना है, क्योंकि जो मास्क होता है वो चिकना होता है, इसको निकलने में टाइम लगता है थोड़ा-सा, ठीक है? तो आपने अच्छे से पानी की मदद से इस सारे मास्क को बालों से निकाल लेना है। आपका बाल बिल्कुल नॉर्मल जो आपके पास आना चाहिए, बिल्कुल आप जब बालों को हाथ लगाएँ या बाद में जब मैं इस पे प्रेसिंग का काम करूँगी, उस वक़्त मेरे बालों में कुछ झाग, कुछ चिकनाहट नहीं रहनी चाहिए। कोई भी पहला प्रोडक्ट आपके बाल में नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट आपके बालों में लगा हुआ होता है, तब तक वो अपनी वर्किंग कर रहा होता है। अगर आप एक प्रोडक्ट के ऊपर दूसरे प्रोडक्ट की एप्लीकेशन अगर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपके काम का जो रिज़ल्ट है वो बहुत मुतासिर होगा और आपके बालों में या हेयर्स में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिज़ल्ट के रिवर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और या बालों की ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमने दोनों ही प्रोडक्ट्स को, स्टेप 1 को भी, हेयर मास्क को भी बहुत अच्छे तरीके से पानी देते हुए आपने बालों को रिंस करना है। बाल आपका सॉफ्ट हो जाना चाहिए, शाइनी हो जाना चाहिए इस स्टेप पे। यहाँ पर अगर आपका बाल आपको स्ट्रेट अगर नहीं मिलता तो इट्स मीन कि आपका जो पहला आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन की थी, वो अच्छे से अपना वर्क नहीं किया उसने, या फिर आपने बालों के बॉन्ड के टूटने का सही से वेट नहीं किया, ठीक है? अब देखिए मैंने क्या किया है, इन बालों के ऊपर जो मैंने रिंस करने के बाद मेरे पास मौजूद है आर्गन का सीरम। आप कोई सा भी सीरम ले सकते हैं, सिलिकॉन सीरम भी ले सकते हैं। आपने चंद ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं लगाना है, कीप इन योर माइंड, बालों को बहुत चिकना नहीं करना। अब बालों को शाइन को बरकरार रखने के लिए और मुझे प्रेसिंग भी करनी है, तो डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पर इस स्टेप पर कुछ ड्रॉप्स लिए हैं
आर्गन ऑयल के या आर्गन सीरम के, और उसकी एप्लीकेशन मैं कर रही हूँ लेंथ पर, और लिटिल बिट जो आपका रूट्स का हेयर है हल्का सा वहाँ पे मैंने सिर्फ फिंगरिंग के ज़रिए से, यानी कि फिंगर्स के ज़रिए से मैंने चलाना है। और ये जो एंड के बाल है यहाँ पर देखिए मैं ज़्यादा लगाऊंगी, थोड़ा सा जो मेरे पास सीरम है आर्गन सीरम ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि इनके जो नीचे का बाल है, जो एंड्स का बाल है, यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है कट डाउन, जिसकी वजह से इनका बाल काफ़ी रफ और बहुत ज़्यादा डैमेज था। तो हमने वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगाना है, ताकि अच्छे से जब प्रेसिंग हो या काम हो तो ज़्यादा बाल उनका डैमेज ना हो। ये देखिए इन हेयर्स के ऊपर कैमरे में आई डोंट नो नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डैमेज था। तो यहाँ पर मैं ऑयल या ऑर्गन सीरम जो है वो मैं इसकी एप्लीकेशन अच्छे से करूँगी। आपके पास जो भी सीरम मौजूद हो आप वो लगा सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस। ये हमारे बॉक्स में नहीं आता, हम ये अलग से खुद से लगाते हैं। ये हमारा एक एड ऑन किया हुआ स्टेप होता है। अब यहाँ पर मेरे बाल ये होगा कि जब मैं लास्ट में या नेक्स्ट में जब मैं प्रेसिंग करने लगूँगी तो मेरा बाल डैमेज नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, ड्रायर की मदद से बालों को सुखा लेना है। अब यहाँ पे नॉर्मल कूल ड्राई तो नहीं है, हम लोग गरम ड्रायर की मदद से ही जो वार्म एयर है उसकी मदद से बालों को सुखा रहे हैं, लेकिन इसकी जो मिकदार है या जो पावर है वो बहुत तेज़ नहीं है, मीडियम पर है। अब बालों को आपने अच्छे से सुखा लेना है। यहाँ पे आप नोटिस करें, देखिए फर्स्ट स्टेप पे हमारा बाल ऑलमोस्ट 50% सीधा हो चुका था, बालों में शाइन आ चुकी थी। बालों को 100% आपने सुखा लेना है, और सुखाने के बाद ड्राई करने के बाद अब मैं करने लगी हूँ प्रेसिंग। आपने यहाँ बेटा ये ख़्याल करना है फ्रेंड्स, कि जो आपका बाल है जब आप बैक से आप करने लगोगे प्रेसिंग, सबसे पहले आपने इतनी ही बारीक और फाइन लेयर लेनी है। मेरे पास मौजूद है रेमिंगटन का स्ट्रेटनर, आपके पास जो भी मौजूद हो स्ट्रेटनर आप ले सकते हैं। आपने ख़्याल ये करना है कि आपके स्ट्रेटनर की जो प्लेट है वो सेरामिक होना चाहिए। नॉर्मल स्ट्रेटनर से काम नहीं होगा, बिल्कुल भी काम नहीं होगा, शाइन नहीं आएगी। आपने बारीक-बारीक लेयर्स लेनी है, और बारीक-बारीक लेयर्स लेने के बाद यहाँ पर मेरा टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, बारीक लेयर्स निकालते हुए प्रेसिंग स्टार्ट करनी है। प्रेसिंग आपने एटलीस्ट 7 टू 8 टाइम्स मैं कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये है, क्योंकि आपके बाल तब तक आपने प्रेसिंग करनी है जब तक आपके बालों में शाइन पूरी अच्छे से निकल कर नहीं आ जाती। तो देखिए मैं ये बालों को बार-बार प्रेस कर रही हूँ ताकि बालों में अच्छे से शाइन आ जाए, जबकि ऑलरेडी आपको शाइन नज़र आ रही होगी। लेकिन जब स्ट्रेटनिंग करें तो आपका बाल डेड स्ट्रेट हो जाना ज़रूरी है, और जो हमारा रिज़ल्ट है इसी को हमने लॉक करना होता है, तो यहाँ पर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो एक अच्छे स्ट्रेटनर की मदद से आपने अच्छी प्रेसिंग करनी है। आपने अपने काम को जल्दी-जल्दी करने के लिए मोटी-मोटी लेयर नहीं निकालनी, क्योंकि जब आप मोटी लेयर निकालते हो तो आपके बाल में से अच्छी शाइन नहीं निकलती, आपका बाल बहुत अच्छे से स्ट्रेट नहीं होता। अब देखिए ये मैं सेकंड लेयर लेने लगी हूँ, और सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर का फ़र्क देखिए, आप देखिए कितना फ़र्क है। अब सेकंड लेयर हमने निकाली वही फाइन लेयर, पार्टीशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ईज़ी पार्टीशन करते हैं तो आपका काम ईज़ी भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, और आपको एक अच्छे रिज़ल्ट भी अचीव हो जाते हैं। ठीक है? अब इस तरह से मैंने तमाम बालों को स्टेप बाय स्टेप करते हुए, बैक से करते हुए मैं फ्रंट तक आऊँगी। यहाँ तो मैं सिर्फ़ आपको अभी सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए मैंने खुद से कर रही हूँ। अब इससे आगे जो हमारे सैलून की बच्ची हैं वो इस काम को कंटिन्यू करेंगी। तीनों बच्चियाँ एक साथ मिलके इंशाल्लाह ताला इस काम को करेंगी, और आई होप आपको ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो देखिए बालों की शाइन माशाल्लाह से कितनी अच्छी है, और बालों के रूट्स पे भी आपने फ़ोकस करना है, और बालों के एंड्स पे भी फ़ोकस करना है। अब यहाँ पर हमने 3 स्ट्रेटनर एक साथ लगाए हैं, क्योंकि हमें काम एक तो हेयर लॉन्ग भी है, उनका जो हेयर है वो हेल्दी भी था और थिक भी था। हमें अपने टाइम को देखते हुए, टाइम मैनेज करते हुए हमने 3 बच्चियों को लगा लिया कि आप जल्दी से प्रेसिंग कर लें, हम अपने काम को कंटिन्यू करें। कुछ लाइट का इश्यू भी होता है, तो यहाँ बच्चियाँ चूँकि अपने काम की माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने बारीक-बारीक लेयर्स निकालते हुए अपने काम को स्टार्ट कर लिया है। आप अगर एक देखिए, अगर आप ना अपने सैलून में अकेले ये काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेशन दूँगी कि अगर आप अकेले भी काम करें, तो काइंडली उस दिन बेशक आपको दूसरी अपॉइंटमेंट ना लें, एक ही काम करें, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छे दें, क्योंकि आपका क्लाइंट आपको पे कर रहा है। आपका क्लाइंट आपसे नाराज़ होकर नहीं जाना चाहिए, उसकी जो उसने जो पे किया है वो वर्थ बाइंग उसका होना चाहिए। अब पूरी प्रेसिंग होने के बाद मैंने क्या किया, स्टेप 2 लिया। स्टेप 2 जो होता है हमारा, ये होती है फिक्सेशन क्रीम, जो फिक्सिंग का काम करती है, जो आपने प्रेसिंग की है ये इसको लॉक करेगी। तो हमने एक बाउल में इस स्टेप 2 को निकाल लिया, जो आपको रिक्वायरमेंट है। प्रेसिंग के बाद आपने ख़्याल करना है कि बालों को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, जो हीट है वो निकल जाए, आपका बाल ठंडा हो जाए, फ़ौरन गर्म बालों पे नहीं लगाते। अब मैंने अगेन उसी तरह से बैक साइड से बालों की पार्टीशन करनी है, और वही बारीक-बारीक लेयर लेनी है, और बारीक लेयर पर हमने
क्रीम की यानी कि जो स्टेप 2 है हमारा रिमोट का, इसकी एप्लीकेशन हमने स्टार्ट कर देनी है। स्टेप 2 जब आप लगाते हैं तो यहाँ पर अब आपने करना है ख़्याल। आपका जो क्लाइंट है उसको आपने पहले ही बता देना है कि यहाँ पर आपने हिलना नहीं है, जिस डायरेक्शन में बिठा रहे हैं आपने उसी डायरेक्शन में बैठना है। ये थोड़ा-सा आपका समझ लें पैनिक होने वाला टाइम होता है, थोड़ा-सा इरिटेट करता है ये टाइम। यहाँ पे क्रीम की एप्लीकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैंने रूट्स टू एंड ये क्रीम लगाई है, रूट से भी मैंने थोड़ा-सा मामूली सा फासला रखवाया है। इस क्रीम की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करनी है, कोई जगह रहनी नहीं चाहिए आपकी। जैसे ही आप स्टेप 2 की एप्लीकेशन करते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपने जो बाल ठंडे भी किए थे, उन बालों में से हीट निकलना शुरू हो गई है। क्योंकि जो ये हीट होती है, ये जो आपने जो रिज़ल्ट आपने लॉक किया है, वो उसको बता रही होती है। यहाँ मैं एक चीज़ आपको और भी क्लियर करूँ कि हमारी जो भी रिबॉन्डिंग होती है किसी भी कंपनी की, स्टेप 1 की निस्बत स्टेप 2 जो होता है हमारा, ये इस पे आपने ज़्यादा फ़ोकस करना है क्योंकि अगर आप बहुत देर बालों में रखते हैं, तो आपके बालों के यहाँ डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप कुछ लोग होते हैं स्टेप 1 पे बहुत पैनिक हो रहे होते हैं, स्टेप 2 को अवॉइड करते हैं, जबकि स्टेप 2 पे अपना बड़ा फ़ोकस करना होता है। यहाँ देखिए हमारी बच्ची जब क्रीम की एप्लीकेशन कर रही हैं, एक बच्ची क्रीम की एप्लीकेशन कर रही है, एक बच्ची पार्टीशन कर रही है और एक बच्ची उस पर कॉम्ब चलाती जा रही है। यहाँ पर मैंने क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद अपने क्लाइंट को कुछ देर के लिए खड़ा करना था कि हमारे क्लाइंट कुछ देर के लिए खड़ा हो जाए और वो इरिटेट हो रही थी। हमारी क्लाइंट थी बहुत ही नाइस, बाय द वे ये बहुत नाइस क्लाइंट थी हमारी। तो इनको मैंने 25 मिनट्स के लिए कहा कि अब आपने यहाँ रुकना है। आपने भी क्रीम की एप्लीकेशन फिक्सिंग क्रीम की करने के बाद अपने क्लाइंट को तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए या तो आप उसे बिठा भी दें, लेकिन इस तरह के बालों में कोई वेव ना आए। आपने अगेन चेक करते रहना है कि बालों में वेव नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है कि क्रीम की एप्लीकेशन करने के बाद हमने हेयर्स को दोबारा से वॉश किया और हेयर को वॉश करने के बाद मैंने इन बालों के ऊपर दोबारा मास्क की एप्लीकेशन की और दोबारा से बालों को रिंस किया और रिंस करने के बाद अब हम दोबारा से बालों को ड्राई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बालों को ड्राई कर लिया हमने और ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रिज़ल्ट्स अच्छे लगे होंगे, अच्छे से आपको आसानी से समझ आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूला करें। आपकी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है। दुआओं में याद रखिएगा मुझे भी। इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर किसी और वीडियो में मिलती हूँ और जो नॉलेज मेरे पास है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपसे शेयर करूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।